राम राम जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। इवनिंग का टाइम है यहाँ। आज का दिन है थर्सडे का, यानी गुरुवार। और मैं यहाँ साफ़ कर रही हूँ सरसों तेल बनाने के लिए। तो सरसों का तेल ख़त्म था तो सरसों मैंने अच्छे से फटक लिया है, चाल लिया है। अब नीचे जो पड़ी हुई है ज़मीन में उसे झाड़ के अच्छे से बटोर के झाड़ू से और फिर भरूंगी। सरसों बटोरने में भी मेहनत लगती है, उसे किसी दूसरे बर्तन में डालने में भी मेहनत लगती है, क्योंकि इतने छोटे छोटे दाने होते सरसों के और इधर उधर वो ढनकते रहते हैं, मतलब आपके हाथ में भी नहीं आते। तो इसे सबसे ज़्यादा मेहनत पड़ती है मुझे फटकने और साफ़ करने में। और आप लोगों ने ब्लॉग के शुरुआत में ही देखा होगा, मैं आपको वही दिखा रही थी, टॉफ़ी वगैरह बच्चे लेके आए थे। मैं इसलिए दिखा रही थी कि ये फालतू की चीज़ें जो होती है ना, जो 1 रुपये 2 रुपये की चीज़ें मिलती हैं, कहते हैं बच्चे कहते हैं मम्मी केक मिला है 2 रुपये का हम केक लेके आए हैं। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा नुकसान करती हैं और हम लोग पैसे दे देते, बच्चों को ध्यान नहीं देते बच्चे क्या खा रहे हैं। तो जो केक हम मार्केट में लेंगे अच्छे से जांच परख के बनवा के ऑर्डर दे के, वो अलग होता है। और जो 2 रुपये 3 रुपये का पैकिंग में आता है ना, पता नहीं कितने दिन का है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो बच्चों से मैंने हाथ में लिया था, केक को फेंक दिया था, उनको खाने नहीं दिया। आप लोगों को इसीलिए दिखाया है कि बच्चों को जब पैसे दीजिए ना तो उनका ध्यान दीजिए, आप वो ख़रीद के क्या खा रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं ये भी हैं, कहती हैं बच्चों पे बहुत ज़्यादा रोक टोक करो तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। मानती हूँ चिड़चिड़े हो जाते हैं, मेरे खुद बच्चे चिड़चिड़े हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाते हैं जब मैं मना करती हूँ। लेकिन भाई अब माँ है तो थोड़ा सा तो फ़र्ज़ बनता ही ना, उनकी चिड़चिड़ाहट भी हमें सुननी पड़ेगी, क्योंकि माँ है। हम चिड़चिड़ाहट नहीं सुनेंगे तो और किसी से वो चिड़चिड़ाएंगे फिर अपनी लाइफ में, है ना। तो माँ का फ़र्ज़ बनता है 2-4 चिड़चिड़ाहट सुन लीजिए, लेकिन उनको सही रास्ता ज़रूर बताइए, ठीक है। देखिए मैंने साफ़ कर लिया है सरसों को, अभी जो अंत में बची हुई है बस उसे साफ़ करना है। और आज है 12 तारीख है शायद, हाँ, बहुत जल्दी नवरात्रि आने वाली है। और आज बहुत अच्छा मैं जानकारी दूंगी आप लोगों को बिजनेस के बारे में, जो मैं ट्राई कर रही हूँ। अभी मैंने ज्वाइन नहीं करा है, सीख रही हूँ उसके बारे में। तो आप सब बने रहिए। और कुछ औरतें हैं जिन्होंने मेरा ब्लॉग देखा और मुझे कमेंट कर रही हैं कि साधना दी ऐसे पति को रोक टोक आप करोगे तो उनके दिल से उतर जाओगे, और पतियों की फेवरेट अगर बनना है तो उन्हें किसी चीज़ के लिए रोक टोक मत करो, उनसे ज़बान ना चलाओ। तो मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूँगी, मैं बिल्कुल फेवरेट नहीं बनना चाहती, आप ही बनी रहिए फेवरेट। क्योंकि अगर मुझे लग रहा है कि मेरे पति की कहीं हानि होने वाली है, उनका नुकसान है किसी भी चीज़ में, तो मैं उनकी फेवरेट ना बन के मैं उनके लिए खिलाफ ही सही, लेकिन उनके हित के लिए मैं हमेशा बोलती थी, बोलती हूँ, बोलती रहूँगी जब तक मैं हूँ, ठीक है। पति की फेवरेट बनने के लिए पति की बुराइयों में अगर आप साथ दे रही ना तो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आपकी ये सलाह आपको ही मुबारक भैया। मैं मेरे पति है, मैं उनसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उनको गलत ना होने दूंगी, ना गलत चीज़ के लिए सपोर्ट करूँगी, चाहे मेरे खिलाफ भले खड़े हो जाएं वो। अगर उनको समझ में आएगा ना कि मैं उनके राइट के लिए बोल रही हूँ तो एक दिन तो समझ में आएगा ही ना। तो बस राइट में ही खड़े रहिए, चापलूसी करके किसी की फेवरेट बनने की कोशिश मत करिए, ठीक है। यहाँ देखिए माता रानी हमारी आ गई हैं, जो हमारे पास रखी जाएंगी आज के दिन ही, मतलब जल्दी आ जाती हैं, थोड़ा दूर से लाते हैं ना इसलिए। और फिर मेरी चाय बनने लगी है। ये बहुत मैं राइट बात कह रही हूँ, शायद किसी को बुरा लगे, लेकिन जिन्हें अच्छी लगे मुझे कमेंट करके बताना। और मेरी चाय सिर्फ 1 कप बन रही है, स्टफ बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई पीने वाला नहीं है। मुझे जुकाम है तो मैं ही पी जाऊँगी पूरी 1 कप। और फिर रात की ये सब्ज़ी बनने लगी है, रोटी सब्ज़ी खाएंगे, सो जाएंगे। मिलेंगे आप लोगों से अगले दिन, यानी फ्राइडे वाले। देखो अब फुर्सत हुई हूँ काम वाम करके, बच्चों को भेज के, हस्बैंड भी गए, सब लोग गए। उसके बाद फिर से मैंने पोछा लगाया घर में। देखा जब मैं सरसों साफ़ कर रही थी, उसके बाद से मैंने शूट नहीं किया। कल मेरा ब्लॉग भी नहीं गया है क्योंकि थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम थी। और मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कोई ऐसा काम मैं सीख रही हूँ जो ऑनलाइन बिजनेस है। उस बिज़नेस में भी मेरा थोड़ा बहुत टाइम निकल जाता है, समय नहीं पाती हूँ मैं।
और क्या है कैसा है आप लोगों से थोड़ा सा मैंने बताया था, और ज़्यादा तब बताऊंगी जब इसे मैं अच्छे से खुद सीख लूँगी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो मेरे लिए भी नुकसानदायक होगा, आपके लिए भी। आप सभी जानते हैं किसी को अगर हम किसी चीज़ के लिए समझा रहे हैं, बता रहे हैं, अगर हमें ही उस चीज़ के बारे में पता नहीं है तो हम अपना भी काम गड़बड़ कर देंगे, उसका भी। तो सबसे पहले हमें खुद सीखना पड़ेगा जो हमारा काम है, उसके बाद हम किसी को उसे प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई आप भी ये काम करो, है ना। तो इसे मैं अच्छे से सीख लेती, उसके बाद फिर आप सभी को बताऊंगी। खास तौर पर स्वाति को नीड है इस चीज़ की, उन्हें ऑनलाइन बिजनेस करना है घर बैठे, तो उनके लिए खास तौर पर मैं वीडियो अच्छे से बनाऊंगी। जब मुझे अच्छे से इसके बारे में पता चल जाएगा कि ये बिजनेस कैसा है, कितने दिन तक चलेगा, कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई फालतू की कंपनी तो नहीं है, मतलब इसके बारे में 0 से लेके 100 तक जानकारी मुझे मिल जाएगी, उसके बाद मैं आपको इसे बताऊंगी। तो इसी में लगी हुई हूँ, बिजी रहती हूँ, टाइम भी नहीं पाती हूँ, ब्लॉग भी अच्छा खासा मेरा नहीं जा पाता है, क्योंकि आधा टाइम मेरा उसमें लग जाता है, आधा देखो घर के काम में लग जाता है, फिर थोड़ा बहुत टाइम पाती हूँ तो यूट्यूब में वीडियो यूँ ही शूट करके डाल देती हूँ, कुछ खास नहीं रहती, आप सभी जानते हैं। आप लोग ये कहोगे साधना दी अपने ही काम की बुराई कर रही है, तो ये बुराई नहीं है, रियलिटी है। और जो रियलिटी होती है आप सभी जानते हैं, मैं बोल देती हूँ, चाहे मेरे बारे में हो चाहे किसी और के बारे में हो। मेरा ब्लॉग सच में खास नहीं बन पा रहा है इस टाइम, मुझे खुद पता है, क्योंकि जब हमें हमारी कमियां पता होती हैं ना, तभी हम अपनी कमियों को सुधार के कुछ अच्छा कर सकते हैं। जब हमें इतना नहीं पता होगा कि हम खुद गड़बड़ क्या कर रहे हैं, तो हम अपने आप को जब नहीं समझा सकते तो दूसरों को कैसे समझाएंगे। और जो लोग अपनी कमियों को दबा छुपा के स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि हमारे अंदर ये कमी है, क्यों? क्योंकि वो खुद गलत है, उनको अपने आप को ही वो धोखे में रख रहे हैं। अगर हमें हमारी कमियां नहीं पता होंगी तो फिर हम अपने आप कैसे अच्छा बनाएंगे, कैसे हम ग्रो करेंगे? नहीं कर सकते। हम जिस जगह पे हम वहीं रहेंगे, हमारे लिए वही काम हमें लगता है सेफ है, अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को बदल ही नहीं रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि जहाँ मेरी कमियाँ होती हैं, मैं अपनी कमियों खुद को बताती हूँ कि साधना तू देख यहाँ गलत कर रही है, मेरा ब्लॉग है, ब्लॉग अच्छा नहीं जा रहा, मुझे खुद पता है, तब मेरा ब्लॉग अच्छा नहीं जा रहा। जिस दिन मैंने इस पर मेहनत कर ली और अच्छे ब्लॉग बनाए तो और अच्छा जाएगा। ये सारी बातें मेरा कहने का एक ही मतलब है, जो लोग भाई मेरी वीडियो देखें, जिन लोगों को ये लगता है ना कि हम राइट है, तो आप अपने आप को पहले अंदर जाके झांकिए ना, कितने रॉन्ग हैं आप। पहले आप राइट बनिए, जब आप राइट बनेंगे तो किसी और को आप राइट बना सकते हैं, किसी और को राइट के लिए टॉर्चर कर सकते हैं, डांट सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन जब तक आप खुद राइट नहीं हैं, आप किसी और को दबाओगे, कुछ कहोगे ना, तो ऊपर वाला फिर देखता है, और वो ये देखता है कि बेटा पहले तू तो सुधर जा, उसके बाद दूसरों को कहना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडी हो, उन लोगों का क्या काम रहेगा ना, सारे गलतियां करेंगे, गलत काम करेंगे। और जब उनकी घर की वाइफ लोग मना करेंगी तो उनको ये लगता है कि यार मैं तो जेंट्स हूँ, मुझे तो हर काम करने का राइट है, मुझे इसने बोला कैसे। ये जानते हैं कौन इंसान सोचता है? जो अपने आप को राइट बना के बैठा हुआ है, जो अपनी गलतियों को कभी देखता ही नहीं। उसको लगता है कि मेरी वाइफ गलत बता रही, लेकिन जिसे पता है ना कि हाँ मुझ में ही कमी है, मुझ में ही गलती, तो उसकी वाइफ जब समझाती है ना तो अच्छे से सुनता और समझता और यही कहता, हाँ तूने सही कहा है, मैं इस चीज़ को ज़रूर बदलूंगा, अपने आप को अच्छा बना के दिखाऊंगा तुम्हें। मतलब वो उसका सपोर्ट करता है। और जिसमें हज़ारों कमियाँ होती हैं ना, वो अपनी पत्नी को दबा के रखना चाहता है और खुद हज़ारों गलतियाँ करता है। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आप ऐसे हैं तो ऊपर वाला देख रहा है, जिस दिन वो हिसाब करेगा ना, आपकी तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। तो समय रहते अपने आप को भी बदल लीजिए और अपना बिहेवियर भी।